हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आप सभी को आंसर बताऊँगा। और इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी करूँगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की जाएगी? तो यह हरियाणा राज्य में होगी कि अब स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित होगी। डिटेल में जानते हैं अभी से। तो हरियाणा कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50,000 से कम कितने, तो 50,000 रुपये से कम आय वाले 75% नौकरियां को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस अध्यादेश का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020। अगर यह अध्यादेश हरियाणा के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए जाते हैं तो इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में अब स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां रिजर्वेशन में होगी। और हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के अभी राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। देखते हैं अगला प्रश्न अब। दूसरा प्रश्न है, नेकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना लॉन्च की है। और नेकर सम्मान योजना को हम सभी बुनकर सम्मान योजना भी कहेंगे। इस योजना के तहत सभी बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा। यह सहायता उन्हें मिलेगी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सेवा सिंधु पोर्टल पर किया है। सेवा सिंधु पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया है, उन्हें कर्नाटक सरकार के द्वारा 2,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और हम बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी है अभी बेंगलोर। कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के अभी राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। देखते हैं अगला प्रश्न अब। तीसरा प्रश्न है, DRDO किस संस्थान में एक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी? तो DRDO अभी IIT हैदराबाद में एक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। DRDO और IIT हैदराबाद ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत IIT हैदराबाद में देश की भविष्य रक्षा तकनीक आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी DRDO के द्वारा। और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO के अभी प्रमुख हैं G सतीश रेड्डी। देखते हैं अगला प्रश्न अब। चौथा प्रश्न है अब, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? कौन सा? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अभी वोल्टारी बोटास ने जीता है। और दूसरे स्थान पर है चार्ल्स लेक्लर्क दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर वोल्टारी बोटास रहे। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इस सीजन की पहली फार्मूला 1 रेस थी जो दर्शकों के बिना आयोजित की गई थी और इसे अब जीत लिया है वोल्टारी बोटास। देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, IFSCA के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IFSCA के पहले अध्यक्ष होंगे इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। IFSC क्या है? तो IFSC की स्थापना सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए किया गया था। और IFSC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। IFSCA का हेडक्वार्टर गांधीनगर में है और ISFSCA का स्थापना 27 अप्रैल 2020 को इसी वर्ष किया गया। देखते हैं अब अगला प्रश्न।
छठा प्रश्न है, किस देश ने खुफिया उपग्रह OFEK-16 लॉन्च किया है? तो OFEK-16 अभी इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक खुफिया उपग्रह है, सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है और सावित 2 के जरिए इसे लॉन्च किया गया है। सावित 2 एक रॉकेट का नाम है, इसी के जरिए OFEK-16 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। किस देश ने? तो इजराइल ने। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल और इजराइल का भी प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखते हैं अगला प्रश्न अब। 7वां प्रश्न है, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर होंगे। जी आकाश चेन्नई के रहने वाले 23 वर्षीय स्टूडेंट हैं और इन्होंने ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो ग्रैंड मास्टर एक सर्वोच्च खिताब है जो विश्व शतरंज संगठन फाइड के द्वारा दिया जाता है। FIDE फाइड के द्वारा दिया जाता है यह ग्रैंड मास्टर खिताब। देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह पुस्तक लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ही यह किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग NPA से प्रभावित हुई है, जूझ रही है और यह किताब NPA से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे निपटा जाए, उसी पर केंद्रित है, जो कि लिखी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नामक स्कैनिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। डिटेल में जानिए अब इसे। तो केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन करने के बाद पश्चिम बंगाल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यह सेल्फ स्कैन ऐप विकसित किया है। यह सेल्फ स्कैन ऐप चीनी मोबाइल ऐप कैम स्कैनर को रिप्लेस करेगी। इसके जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। और किस राज्य ने किया है? तो पश्चिम बंगाल के प्रौद्योगिकी विभाग ने। और पश्चिम बंगाल की अभी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का भी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। देखते हैं अगला प्रश्न अब। 10वां प्रश्न है, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो लिन डैन ने चीन की ओर से ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है बैडमिंटन खेल से। 36 वर्षीय महान चीनी खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक और 5 विश्व खिताब भी जीते थे। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है बैडमिंटन खेल से। किस देश के लिए खेलते थे? तो चीन के लिए। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमिंगबी और चीन के अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब देखते हैं कल मैंने आप सभी से प्रश्न किया था उसका आंसर। कल का प्रश्न था आप सभी के लिए, किस राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया है? तो इंद्रवज्र ऐप बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, सही आंसर है। इंद्रवज्र ऐप एक मौसम अलर्ट ऐप है जो आसमानी बिजली गिरने से 45 मिनट पूर्व यह ऐप लोगों को अलर्ट करेगी, जिसे लॉन्च किया गया बिहार के द्वारा। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के अभी राज्यपाल हैं फागू चौहान। अब देखते हैं आप सभी के लिए आज का प्रश्न अगले स्लाइड में। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके उस अकाउंट को फॉलो कर लें।
आप सभी के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता हूं, तो आप सभी इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।